नमस्कार दोस्तों, भृगु आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक दिव्य औषधीय गुणों से युक्त जड़ी बूटी यानी कि औषधीय पौधे के बारे में जानकारी देंगे, जिसका नाम है अपराजिता। अपराजिता का क्या वैज्ञानिक नाम है, विभिन्न भाषाओं में इसे किस नाम से जाना पहचाना जाता है, इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, प्रजातियां क्या हैं, क्या इसके गुणकर्म हैं, औषधीय रूप में किन भागों का इसका प्रयोग किया जाता है, किन रोगों में किया जाता है और कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें इस वीडियो में आप जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक प्लीज बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये आम जन को पौधों के औषधीय गुणों से परिचित कराने का एक जन जागरूकता अभियान है। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस मुहिम से जुड़े और इसे आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग दें। दोस्तों, अपराजिता आयुर्वेद जगत की एक बहुत ही यूजफुल औषधि है, जिसका प्रयोग रोग की चिकित्सा के साथ साथ धार्मिक अनुष्ठानों में भी किया जाता है। अपराजिता, जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ता है कि ऐसी औषधि जो रोग चिकित्सा में कभी पराजित न हो, उसे अपराजिता कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम क्लाइटोरिया टर्नेटिया है, जो कि फैबेसी फैमिली से बिलोंग करती है। हिंदी में इसे अपराजिता और कोयल नाम से जाना जाता है। बंगाली में भी इसे अपराजिता ही कहते हैं। संस्कृत में विष्णुकांता, योनि पुष्प और कोकिला के नाम से यह आयुर्वेद ग्रंथों में संबोधित की गई है। गुजराती में गारनी, मराठी में गोकरड़ी, मलयालम और तेलुगु में शंख पुष्पम और यूनानी में मेजेरियान के नाम से इसे जाना जाता है। इंग्लिश में इसे बटरफ्लाई पी कहते हैं या पिजन विंग्स भी कहते हैं। अक्रेंस यानी कि कहाँ कहाँ इसकी उत्पत्ति होती है। दोस्तों, अपराजिता सामान्यतः भारत के सभी भागों में मिलती है। भारत के अलावा यह पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इंडोनेशिया, मलेशिया, अफगानिस्तान, इराक, इजिप्ट आदि देशों में भी यह आसानी से मिल जाती है। यह वाइल्डली भी उगती है और कहीं कहीं पे इसकी खेती भी की जाती है। मॉर्फोलॉजी क्या है इसकी और कैसे आप इसे पहचानेंगे? दोस्तों, अपराजिता एक 12 मासी क्लाइंबर हर्ब है, जो कि 5 से 8 फीट हाइट तक होती है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इसकी एक पीनट में 5 से 9 लिप्स होती हैं, किसी में 5 होती हैं, किसी में 7 और किसी में 9 होती हैं, जिनका आकार अंडाकार होता है और जिनकी लंबाई 1 इंच के आसपास होती है। फ्लावर्स इसके सिंगल और डबल पेटल्स दोनों ही तरह के होते हैं। योनि सदृश या गाय के कान के सदृश। कलर जिनका ब्लू होता है और व्हाइट होता है। सफेद पुष्प वाले अपराजिता को श्वेत अपराजिता कहते हैं, जबकि नीले पुष्प वाले अपराजिता को नील अपराजिता कहा जाता है। फल इसके लीनियर पॉड होते हैं, मटर के सदृश, जिनमें 6 से 10 काले रंग के बीज होते हैं। वर्षा ऋतु में इसके फूल खिलते हैं और शरद और विंटर्स में फल आ जाते हैं। अपराजिता के क्या गुणकर्म यानी कि प्रॉपर्टीज हैं और क्या एक्शंस हैं? दोस्तों, अपराजिता का गुण लघु रुक्ष है, रस कटु तिक्त कषाय है, विपाक कटु है और वीर्य शीत है। अपराजिता का कर्म त्रिदोष है, यानी कि वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करने वाला है। मेध्य है यानी कि ब्रेन टॉनिक है। बुद्धिवर्धक है यानी कि मेमोरी एनहांसर है। विषग्न है यानी कि एंटी पॉइजन है, एंटी वेनम है। चक्षुष्य यानी कि आई टॉनिक है और कुष्ठग्न यानी कि स्किन रोगों में प्रयोग होने वाला, स्किन रोगों को ठीक करने वाला है। अपराजिता के कौन से भाग का प्रयोग किया जाता है, किन रोगों में किया जाता है और कैसे किया जाता है? अपराजिता के फूल, पत्ती और जड़ तीनों को ही औषधीय प्रयोग में लाया जाता है। इसको एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही तरह के प्रयोग में लाया जाता है। इसका प्रयोग पंचकर्म चिकित्सा में भी किया जाता है, क्योंकि वात पित्त और कफ तीनों दोषों को शांत करती है। इसके कुछ विशेष प्रयोगों पर आइए नजर डालते हैं। बाह्य प्रयोगों की बात करें यानी कि एक्सटर्नल यूजेज की, तो इसकी पत्तियों के काढ़े का प्रयोग खूनी बवासीर यानी पाइल्स को क्लीन करने के लिए किया जाता है। घाव कहीं वुंड्स बन जाते हैं तो उनको क्लीन करने के लिए किया जाता है। इसका एक्शन हीमोस्टेटिक होता है। अपने हीमोस्टेटिक एक्शन की वजह से यह ब्लीडिंग को रोकता है। इसकी 1 इंच जड़ को लाल धागे में बांधकर कमर में पहनने से कुछ दिनों में बुखार नष्ट हो जाता है और इसका यह एक्शन इसके प्रभाव कर्म के कारण होता है। आंतरिक प्रयोग की बात करें तो सबसे पहला है मेंटल डिसऑर्डर में इसका प्रयोग। दोस्तों, अपराजिता मेध्य द्रव्य यानी कि एक नर्वाइन टॉनिक है, जो कि ट्रैंकुलाइजिंग इफेक्ट शो करती है, इसलिए इसका यूज सिर के रोगों में प्रमुखता से किया जाता है। यह डिप्रेशन, मैनिया, माइग्रेन, अर्धकपारी के उपचार में प्रयोग होती है। इसके फूल, जड़ और बीज को बराबर भाग में लेकर पीसकर किसी साफ सूती कपड़े से छानकर रस निकालकर 4 बूंद उस रस को सुबह और 4 बूंद शाम को नाक में डालने पर माइग्रेन पेन में काफी लाभ मिलता है। यह नर्वस सिस्टम को काफी मजबूत बनाती है। दांत दर्द में इसका प्रयोग अपराजिता की जड़ का पेस्ट बनाकर काली मिर्च के चूर्ण के साथ मिलाकर दांत दर्द वाले स्थान पर रखने से दर्द में काफी आराम मिलता है। महिला रोगों में अपराजिता का प्रयोग, जिन महिलाओं को गर्भपात की समस्या रहती है उन्हें इसकी पत्तियों का सेवन करना चाहिए। जिन्हें डिलीवरी के दौरान अत्यधिक पीड़ा होती है उन्हें भी इसके तने को प्रसव होने के पहले कमर में लपेट देना चाहिए। इससे प्रसव आसानी से होता है और पीड़ा शांत हो जाती है।
लिकोडर्मा यानी कि सफेद दाग में इसका प्रयोग। दोस्तों, इसके जड़ को पानी में पीसकर प्रभावित भाग यानी कि दाग वाले स्थान पर लगाने से दाग का जो कलर होता है वो बदलने लगता है। इसके अलावा इसका प्रयोग श्वास रोगों में भी किया जाता है, फाइलेरिया में भी किया जाता है और हाइड्रोसील बढ़ने पर भी किया जाता है। रस 4 से 5 ml प्रयोग करना चाहिए, जबकि चूर्ण 2 से 3 ग्राम की मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आपके आसपास उपस्थित एक महत्वपूर्ण जड़ी बूटी की जानकारी। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको अवश्य लाभ मिला होगा। तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड यूजफुल वीडियोज के लिए।